नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं। आज का पावन दिवस अक्षय तृतीया का दिन है और आज भगवान ऋषभ देव ने इक्षुरस का पारना किया। तो आज काफी अरसे के पश्चात मेरा निर्ग्रंथ प्रवचन अधूरा रह गया, तो मैं सोच रही हूँ कि आज अक्षय तृतीया है तो मुझे आज संपूर्ण करना चाहिए और अपना YouTube चैनल को गतिविधि रूप से आगे करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अंतराय आती है, कुछ कार्य होते हैं, कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि चाह के भी इंसान नहीं कर पाता। तो हमारा अध्याय 18 मोक्ष स्वरूप का अंतिम अध्याय चल रहा है। तो इसकी हमारी शुरू में 12 गाथाएं हो चुकी हैं, जिसमें मोक्ष का स्वरूप बताया गया। आज हम 13वीं गाथा का उवाच कर रहे हैं। जहाँ ही हकी चरणम नमस्ते, नाना हुई मत पयामि सतंग, एवा यरियंग उचिठ्ठई जा, अनंत नानो वगहो विसंतो। अनव्यार्थ ए इंद्रभूति, जहाँ जैसे आई अग्नि अग्निहोत्री ब्राह्मण जलनंग अग्नि को नमन से नमस्कार करते हैं, तथा नाना हुई मंत्र पया भी सत्संग, नाना प्रकार से घी प्रक्षेप रूप आहुति और मंत्र पदों से उसे सिंचित करते हैं। एवं इसी तरह से बड़े बूढ़े व गुरुजनों और आचार्य आदि की अनंत नानो व गहो संतो अनंत ज्ञान संपन्न होने पर भी उपचिट्ठई जा सेवा करनी चाहिए। भावार्थ, ए गौतम, जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करते हैं और उसको अनेक प्रकार से घी प्रक्षेप रूप आहुति एवं मंत्र पदों से सिंचित करते हैं, इसी तरह पुत्र और शिष्यों का कर्तव्य और धर्म है कि चाहे वे अनंत ज्ञानी भी क्यों ना हो, उनको अपने बड़े बूढ़े और गुरुजनों एवं आचार्य की सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे ही सचमुच में विनीत हैं, अर्थात ज्ञानी जनों को सेवा भाव पूर्वक सम्मान देना चाहिए। आयरियं कुव्यं नत्तापतीन पसाए, विज वेज पंजलि उड्डो वही न पूर्णोतिये। अनिव्यार्थ, ए इंद्रभूति, आयरियं आचार्य को कुव्यं कुपित नच्चा जानकर सत्य प्रीति कारक शब्दों से फिर पसाया है प्रसन्न करे, पंजलि उड्डो हाथ जोड़कर विजवेद शांत करे, या और न पुनोत्ति फिर ऐसा अभिनय नहीं करूंगा ऐसा वहित बोले। भावार्थ, हे गौतम, बड़े बूढ़े गुरुजन एवं आचार्य अपने पुत्र शिष्यादि के अभिनय से कुपित हो उठे तो प्रीति कारक शब्दों के द्वारा उन्हें प्रशंसित करे, हाथ जोड़ जोड़ कर उनके क्रोध को शांत करे और यूं कहकर कि इस प्रकार का अभिनय या अपराध आगे से कभी नहीं करूंगा, अपने अपराध की क्षमा याचना करे। संदर्भ, सही जगह इसमें नच्चा की जगह नच्चा भी मूल पाठ में आता है। ये दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि प्राकृत में नियम है कि नूना नकार का नकार होता है, पर शब्द के आदि में हो तो वहां वादौ इस सूत्र से नकार को नकार विकल्प से हो जाता है, अर्थात नकार या नकार दोनों में से कोई भी एक हो। अर्थात आप इसमें प्राकृत का व्याकरण भी समझ रहे हैं। जैसे नमो और नमो दोनों होते हैं ना, तो वो दोनों ही प्राकृत की दृष्टि से ठीक है। नच्चन मही में हावी, रोए किसी से जाए, अवही के चाण शरणं, भूयानं जगहि जाहा। अनव्यार्थ, इंद्रभूति, इस प्रकार विनय के महत्ता को नच्चा जानकर मेधावी बुद्धिमान मनुष्य नमहि विनयशील हो, जिससे वे वह लोयल इस लोक में कितनी कीर्ति का पात्र जाया ही होता है। जहाँ जैसे
भुयानम प्राणियों को जगई पृथ्वी आश्रभूत है, ऐसे ही विनीत महानुभाव कि चाण पुण्य क्रियाओं का शरणं आश्रय रूप हवई होता है। भावार्थी गौतम, इस प्रकार विनय की महत्ता को समझकर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इस विनय को अपना परम सहचार सखा बना ले, जिससे वे इस संसार में प्रशंसा का पात्र हो जाए। जिस प्रकार यह पृथ्वी सभी प्राणियों का आश्रय रूप है, ऐसे ही विनयशील मानव भी सदाचार रूप अनुष्ठान का आश्रय है। सदेव गंधमणु सपोहई चैतु देहं मल पंको वयं सिद्धेवा वही सासये देवेव अपरहे महिडिये। अन्व्यात इंद्रभूति देव गंधर्व मनुष्य पूजई, यानी देव गंधर्व और मनुष्य से पूजित ता वे विनयशील मनुष्य मल पंखु व्यंग रुधिर और वीर्य से बनने वाले देहंग मानव शरीर को चहितु छोड़ करके सासा है शाश्वत सिद्धे व सिद्ध हवाई होता है, वह अथवा अपरहे अल्प कर्म वाला महिड्य महारिद्धिवन देवे देवता होता है। भावार्थ, हे गौतम, देव गंधर्व और मनुष्यों के द्वारा पूजित ऐसा यह वनित मनुष्य रुधिर और वीर्य से बने हुए इस शरीर को छोड़कर शाश्वत सुखों का संपादन कर लेता है, अथवा अल्प कर्म वाले महारिद्धिवंत देवों की श्रेणी में जन्म धारण करता है। ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है। अत्तिगम धुवम ठाणं लोकगमि दुरारुहं रत्नथि जरामजु वाहिनो वेहणता। अन्व्यार्थ इंद्रभूति लोकगमी लोक के अग्रभाग पर दुरारूहं कठिनता से चढ़ सके, ऐसा एकदम एक ध्रुवम निश्चल स्थान अच्छी है, जत जहाँ पर जरा मच्छु जरा मृत्यु वाहिनो व्याधियों तथा वेयना वेदना नत्थी नहीं है। भावार्थ, एक गौतम कठिनता से जड़ा चाह सके पा सके ऐसा एक निश्चल स्थान लोक के अग्रभाग पर है, जहाँ पर ना वृद्धावस्था का दुख है, ना व्याधियों का ही लेन देन है, तथा शारीरिक व मानसिक वेदनाओं का भी वहाँ नाम नहीं है। निवाणंती अवाहंती सिद्धि लोक में भी एवं शिव मणावाहं शंकरंती महिषिणो। अन्व्यात इंद्रभूति वे स्थान निर्वाणंती निर्वाण अवहंती आभात सिद्धि सिद्धिया और एव ऐसे ही लोकांगं लोकाग्र खेमम क्षेम शिवं शिव अनावह अनाभाद इन शब्दों से भी पुकारा जाता है। ऐसे जंग उस स्थान को महिषिणु महर्षि लोग चरंती जाते हैं। भावार्थ, गौतम, इस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं, क्योंकि वहां आत्मा के सर्व प्रकार के संतापों का एकदम अभाव रहता है। अभादा भी उसी स्थान का नाम है, क्योंकि वहां आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा ही नहीं होती। उसकी सिद्धि भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है, और लोक के अग्रभाग पर होने से लोगाग्र भी उसी स्थान को कहते हैं। फिर उसका नाम क्षोम भी है, क्योंकि वहां आत्मा को शाश्वत सुख मिलता है। उसी को शिव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा निरुपद्रव होकर सुख भोगती रहती है। इसी तरह उसको अनाभाद भी कहते हैं, क्योंकि वहां गई हुई आत्मा स्वाभाविक सुखों का उपभोग करती रहती है, किसी भी तरह की बाधा उसे वहां नहीं होती। इस प्रकार के उस स्थान को संयमी जीवन के बिताने वाली आत्माएं शीघ्र प्राप्त करती है। नानं च दंसनं चे चरितं तवोका एयं मगमनुपसा जीव गच्छन्ति सोगैं। अन्व्यार्थ इंद्रभूति नानम ज्ञान चार और दंसनम प्रधान चेव और इसी तरह चरित्रं
चारित्र च और ता वैसे ही तवो तप एवं इन चार प्रकार के मध्यम मार्ग को अनुपत्ता प्राप्त होने पर जीवा जीव तो गई मुक्ति गति को गच्छन्ति प्राप्त होती हैं। भावार्थ गौतम, इस प्रकार के मोक्ष स्थान में वही जीव पहुंच पाता है जिसे सम्यक ज्ञान है, वीतरागों के वचन पर जिसे श्रद्धा है, जो चारित्रवान है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है। इस तरह इन चारों मार्गों को यथाविधि जो पालन करता रहता है, फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं, क्योंकि नानेन जाना ही भावे ये सदैव चरितेन निगिणहि तवे परिसुचयि। अन्व्यार्थ इंद्रभूति, नानेन ज्ञान से भावे जीवादिक तत्वों को जाना ही जानता है, या और दर्शनेन दर्शन से उन तत्वों को सदा ही श्रद्धा करता है, चरितेन चरित्र से नवीन पाप निगण ही रुकता है, और तवेण तपस्या करके परिशुद्धि पूर्व संचित कर्मों को क्षय कर डालता है। भावार्थ गौतम, सम्य ज्ञान के द्वारा जीव तात्विक पदार्थों को भली भांति जान लेता है, दर्शन के द्वारा उसकी उनमें श्रद्धा हो जाती है, चारित्र अर्थात सदाचार से भावी नवीन कर्मों को वह रोक लेता है, और तपस्या के द्वारा करोड़ों भवों के पापों को क्षय कर डालता है। नान सव सग सनाए अनान मोहत विवर्जनाए रागदोषस्य संगेणंगे गंतकं समुवै मोकम। अन्व्यार्थ इंद्रभूति, आत्मा सर्व नाना ज्ञान के प्रकाशनाए प्रकाशित होने से, अनान मोह अज्ञान और मोह के विवर्जनाए छूट जाने से, या और राग दोष द्वेष के संकीर्ण क्षय हो जाने से, एगन सौखम एकांत सुख रूप मोक्षम मोक्ष की समूह प्राप्त करता है। भावार्थ गौतम, सम्य ज्ञान के प्रकाशन से अज्ञान अंध श्रद्धान के छूट जाने से और राग द्वेष के समूल नष्ट हो जाने से एकांत सुख जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है। तवम हो जाना ही पासय अमोहनी होई निरंतर सवे जान समाहि जुते आहु कहे मुख मुवे ही सुते। अन्व्यास इंद्रभूति, कहो संपूर्ण ज्ञान के हो जाने के पश्चात तब हम सर जगत को जाने जान लेता है, या और पास ही देख लेता है, फिर आमोहिनी मोह रहित और अनासवे आश्रव रहित हो ही होता है, जहां समाये जुत्ते शुक्ल ध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वे औक्षय आयुष्य क्षय होने पर शुद्धे निर्मल मोक्षम मोक्ष को वे प्राप्त होता है। भावार्थ, हे गौतम, शुक्ल ध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वे जीव मोह और अंतराय रहित हो जाता है तथा वह सर्वलोक को जान लेता है और देख लेता है। अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा जीव चार घनघातिया कर्मों का नाश करके इन चार गुणों को पाता है। तदंतर आयु आदि चार अघात्य कर्मों का नाश हो जाने पर वह निर्मल स्थान को पा लेता है। मूले जरुखे सिचमाणी न रोहती एवं कमण रोहती मोहि के गए। अनव्यार्थ के इंद्रभूति, जहाँ जैसे सुख मूले सूख गया है मूल जिसका, ऐसा रुखे वृक्ष चिमाने सिंचने पर ना नहीं रोहत की लहराता है, एवं उसी प्रकार मोहिनी के मोहनीय कर्म हयं गए क्षय हो जाने पर पुनः कम्मा कर्म ना नहीं रोहती उत्पन्न होता है। भावार्थ गौतम, जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो उसे पानी से सींचने पर भी नहीं लहराता, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जब कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य कैसे हो सकता है। जदत्तानं वियाणं न जायन्ति पुनङ्कुरा कम्बियेषु तटेषु न जायन्ति भमङ्कुरा। अन्यव्यार्थ इंद्रभूति,
जागे से दद्दानं दत्त व्यानं बीजों के गुणंकुराविर अंकुर ना नहीं जायंत उत्पन्न होते हैं। उसी तरह दड्डेसु दत्त संवियेसु करम बीजों में से भवंकुरा भव रूपी अंकुर ना नहीं जायंती उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, एक गौतम, जिस प्रकार जले भुंजे बीजों को बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार जिससे कर्म रूपी बीज नष्ट हो गए, संपूर्ण क्षय हो गए, उस अवस्था में उससे भव रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते। यही कारण है कि मुक्त आत्मा फिर कभी मुक्ति से लौटकर संसार में नहीं आती। श्री गौतम उवाच, कहीं पड़ी है सिद्धा, कहीं सिद्धा पाहिठिया, कहीं बोधिं चैतानं तत्जंतूर्ण सिद्धि। अनव्यास एवं से सिद्धा सिद्ध जीव कहीं कहाँ पर पीठ पटिया प्रत्यत हुए हैं, कहीं कहाँ पर सिद्धा सिद्ध जीव पैठिया रहे हुए हैं, कहीं कहाँ पर बोधिंग शरीर को चहिता छोड़कर तत् कहाँ पर गंतून जाकर सिद्धि सिद्ध होते हैं। भावार्थ है, प्रभु, जो आत्माएं मुक्ति पा गई हैं, वे कहाँ तो प्रतिहत हुई हैं, कहाँ ठहरी हुई हैं, और उन्होंने मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है और कहाँ जाकर वे आत्माएं सिद्ध बुद्ध मुक्त होती हैं। श्री भगवान वाच, अलोए पड़ी है सिद्धा, लोय के आपई बोधिं चैतानं तत्संतूर्णं सिद्धि। अनव्यास, इंद्रभूति, सिद्धा सिद्ध आत्माएं अलोय अलोक में तो कटिहया प्रत्यत हुई है, या और लोय के लोकाग्र पर पैठिया ठहरी हुई हैं। यंग इस लोक में बोधिंग शरीर को चैता छोड़कर तत्लोक के अग्रभाग पर गंतुन जाकर सिद्धि सिद्ध हुई हैं। भावार्थ है, गौतम, जो आत्माएं संपूर्ण शुभ शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त सिद्धि से मुक्त होती हैं, वे शीघ्र ही स्वाभाविकता से ऊर्ध्व लोक को गमन कर आलोक में प्रतिहत होती हैं। अर्थात आलोक में गमन करने में सहायक वस्तु धर्मास्तिकाय होने से लोकाग्र में ही गति रुक जाती है। तब वे सिद्ध आत्माएं लोक के अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं। वे आत्माएं इस मानव शरीर को यही छोड़कर लोकाग्र पर सिद्धात्मा होती हैं। अरुविणो जीव घना अवलंग सुहे संपन्ना उमा जसन थियो। अनव्यास, इंद्रभूति, अरुविणो सिद्धात्मा अरूपी है, और जीव गणा वे जीव घन रूपी हैं। नान जन संसन्निया, जिनकी केवल ज्ञान दर्शन रूप ही संख्या है, अवलंग अतुल सुहे संपन्न सुखों से युक्त हैं। जस हो जिसकी तो उपमा उपमा भी नक्की नहीं है। भावार्थ, ए गौतम, जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती हैं, वे अरूपी होती हैं। उनके आत्म प्रदेश घन रूप में होते हैं, ज्ञान दर्शन रूप ही जिनकी संख्या होती है, और वे सिद्धात्माएं अतुल अतुल सुख से युक्त रहती हैं। उनके सुखों की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती। प्रथमाचार्य श्री सुधर्मोवाच, एवं से उदाओ अणुतरणानी अणुतरसी अणुतरणान दंसंधरे अरहणाय कुत्ते भयवं बेसालिये विहाये तिके। अनव्यार के शंभु, अनुत्तरणाणी प्रधान ज्ञान, अनुत्तरदंसी प्रधान दर्शन, अर्थात अनुत्तरनाण दंसन धरे प्रधान ज्ञान और दर्शन उसके धारक, और विहाय सत्योपदेशक से उन निर्घ्न नाय पुत्ते ज्ञात पुत्र वैशाली त्रिशला के अंगज अरहा अरिहंत भयवम भगवान ने एवं इस प्रकार उदाहु कहा है। ते भेमी, इस प्रकार सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा। भावार्थ, हे जम्बू, प्रधान ज्ञान और प्रधान दर्शन के शाश्वत धारक, सद्योपदेश करने वाले प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल के सिद्धार्थ राजा के पुत्र और त्रिशला रानी के अंगद निर्ग्रंथ अरिहंत भगवान ने इस प्रकार कहा है। तदनुसार सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को निर्ग्रंथ प्रवचन समझाया है। तो आज हमारा ये निर्ग्रंथ प्रवचन के 18 अध्याय संपूर्ण हुए, और
मोक्ष मार्ग के रास्ते पर हम चल पड़े और हमने देखा कि किस प्रकार से जीवात्माएं कर्मों को नष्ट करके लोकाग्र के अग्रभाग पर स्थित हो जाती हैं, क्योंकि आलोक में ना धर्मास्तिकाय है ना अधर्मास्तिकाय है, सिर्फ आकाश अस्तिकाय है। तो अगर आकाश में जाएंगी तो वो हवा की तरह लहराती रहेंगी। ये धर्म ही है जो गति देता है, और जो अधर्म है जो स्थिरता देता है। इसीलिए वो लोकाग्र के अग्रभाग में स्थित हैं। इसीलिए वे आत्माएं अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान के धारे कहाँ पर विद्यमान हैं। हम भी कभी कर्मों को नष्ट करके और इसी प्रकार से शाश्वत सुख को प्राप्त करें। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय महावीर। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज हमारा ये निर्गंध प्रवचन पूर्ण हुआ। कल हम इसका दोहे के रूप में व्यक्त करेंगे, जिसके अंदर पहले से लेके 18 तक सारे पाठ समा जाते हैं। अच्छा, मेरे द्वारा जो भी भूल चूक हो गई हो, जो भी बोलने में, चालने में, या मात्रा के शब्द, अपशब्द और हीन या कम या ज्यादा बोले गए हों, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से मैं क्षमा याचना मांगती हूँ। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे, सकारात्मक सोच हो, चिंतन अच्छा हो, और मेरा मार्गदर्शन प्रशस्त करे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।